सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे घर पे जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कैसे मनाई जा रही है इसी के ऊपर आधारित है आज की ये व्लॉग। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, आज की भोग प्रसादी मैं नारियल के लड्डू से शुरू कर रही हूँ। ठाकुर जी को नारियल के लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं हर साल ये लड्डू अपने हाथों से बनाकर अर्पित करती हूँ। नारियल के लड्डू दो तरीके से बनवाई हूँ, एक गुड़ के साथ और दूसरा चीनी के साथ, जो कि दोनों ही ठाकुर जी का बहुत प्रिय है। नारियल के लड्डू के साथ साथ चीनी के लड्डू, मुरमुरा के लड्डू, खोई के लड्डू इत्यादि मैं अपने हाथों से बनाकर रख रही हूँ। जन्माष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो लगभग हर हिंदुओं के घर में मनाई जाती है और ये त्यौहार हम बचपन से मनाते आ रहे हैं। और ये लड्डू सब मैं पहले ही बना ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं भोग प्रसादी बनाने में लग जाऊंगी। इस साल हम ठाकुर जी को 56 भोग अर्पित किए थे, तो तैयारी पिछले साल से थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, सभी तैयारियां मैंने लगभग कर रखी है। सब्जियां काट रखी है, मसाला वगैरह रेडी करके रख दी है, ताकि भोग प्रसादी बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। और ये सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, तो मुझे इसका प्रिपरेशन थोड़ा समझदारी के साथ करना होगा, ताकि प्रसादी बनाते वक्त कोई समस्या ना हो। सब्जियां पहले काट लेने से और मसाला वगैरह पीस लेने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। और यहाँ एक एक करके मैं सारा भोग प्रसादी बनाते चली जा रही हूँ, ठाकुर जी का नाम शरण करते हुए। क्योंकि भोग प्रसादी बनाते वक्त बातें नहीं की जाती, सिर्फ ठाकुर जी का नाम शरण करते हुए भोग प्रसादी बनाने में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे घर पे पूजा के बर्तन अलग से रखी जाती है, जो कि सिर्फ भोग प्रसादी बनाते वक्त निकाला जाता है। पूजा के बर्तन को मैं अलग से रख देती हूँ और एक दिन पहले उसे निकालकर साफ कर लेती हूँ। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग सेंधा नमक से भोग प्रसादी बनाते हैं, हम लोग सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करते। ये जितनी भी प्रसादी हम बना रहे हैं, इसका रेसिपी डिटेल्स में देना आज थोड़ा मुश्किल है। प्रसादी में मैं ये अरबी की सब्ज़ी भी रखी हूँ, क्योंकि अरबी के सब्ज़ी राधा रानी के बहुत प्रिय है, तो इसके बिना मेरा ठाकुर जी का भोग जैसे कि अधूरा रहेगा। इसीलिए ये अरबी हम अवश्य बनाते हैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर। इस साल जन्माष्टमी इसलिए इतना खास है क्योंकि इस साल हमारे ठाकुर जी के साथ राधा रानी भी है, जो कि पिछले साल नहीं थे, सिर्फ कृष्ण थे। तो इस साल राधा रानी भी है, इसलिए इस बार की जन्माष्टमी और भी स्पेशल हो रही है हमारे लिए। 32 रेसिपी मैंने अपने हाथों से बनाई थी और यहाँ सिर्फ 18 से 19 रेसिपी मैं दिखा पाई हूँ। अगर सब शूट करती तो वीडियो और भी लंबा हो जाता, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मेन जो रेसिपीज़ है वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं 11 अलग अलग टाइप्स की सब्जी की भाजी की थी और मिठाई में हलवा, चटनी, खीर, सूजी, मालपुआ और ताल के लड्डू थे। सभी प्रसादी बनके तैयार हो चुके हैं। अब बारी है ठाकुर जी और राधा रानी के श्रृंगार के। नमस्कार, दिस इज़ स्वीटी। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आइए देख लेते हैं इस बार मैंने जन्माष्टमी पर क्या क्या भोग बनाए हैं। एक छोटी सी कोशिश की हूँ और बाल गोपाल से यही विनती है कि इन्हें स्वीकारें।
भोग की थाली भी तैयार हो चुके हैं और भी थाली तैयार होना बाकी है। आप लोग साथ बने रहिए। अकेले ये सारी तैयारी करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पर ठाकुर जी ने सब संभाल लिया और अंतिम में सारी तैयारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मैंने ठाकुर जी और राधा रानी के लिए ये एक सुंदर सा वस्त्र लाई हूँ, जो पहनकर हमारे ठाकुर जी और लाडली जी बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं ठाकुर जी और लाडली जी कैसे लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कैमरा कितना कैप्चर कर पाया है या फिर कितना हाईलाइट। आज मैंने ठाकुर जी और लाडली जी को कुछ इस तरह श्रृंगार की है और कुछ चीज़ें हम सिर्फ सामने से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ये सजावट, ये खुशबू या ठाकुर जी का श्रृंगार। और ये सारी चीज़ें शायद कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन इन सब की अपना अपना प्रभाव ज़रूर होती है और वही मैं आपसे जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब वारी आती है एक एक करके ठाकुर जी के सामने भोग अर्पण करने की, एक एक करके थाली सजाने की और एक एक करके सारा भोग मैं इनके आगे रख दूँगी। मिठाई और सब्जी मिलाकर मैंने टोटल 32 आइटम बनाए थे और 15 तरीके का स्वीट्स हलवाई के दुकान से आए थे और 10 टाइप की फ्रूट्स हम बाज़ार से ले आए थे। तो कुल मिलाकर 56 भोग अर्पित किए थे। इसी के साथ इस खूबसूरत पल को जितना हो सके, जैसे हो सके, अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, ताकि ये ज़िंदगी भर हमसे जुड़े रहे। ठाकुर जी के पसंदीदा भोग जैसे माखन मिश्री, पंचामृत, खीर, ताल के लड्डू, नारियल के लड्डू, हलवा पूरी, मालपुआ, खिचड़ी आदि सभी भोग अर्पित कर चुकी हूँ। आइए एक बार इनके भी दर्शन कर लेते हैं। मान्यता है भोग के दर्शन करना भी बहुत शुभ होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो चुके हैं। अब अंत में हम ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ आप लोग भी शामिल होइए इस आरती में। और ये देखिए अंतिम में ठाकुर जी के गिफ्ट भी आ गए हैं, जो हमारे किसी अपने ने ये प्यारा सा तोहफ़ा ठाकुर जी के लिए ले आए थे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और हमारे लाडले जी और ठाकुर जी के श्रृंगार आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक हरे कृष्णा।